सारे बच्चे साइलेंट हो जाएं एक बार, क्लास 9th के। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 14। जिसके पास भी बुक है वो बुक में से रीड आउट कर लें और मैं भी डिक्टेट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टोन इज रिलीज A stone is released from the top of a tower of height। मतलब एक स्टोन है वो एक टावर के हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है। 19.6 मीटर, टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मतलब मान लो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटा। एक टावर से, मान लो ये टावर की हाइट है, यहां से कोई स्टोन गिराया गया है और ये ग्राउंड को टच करेगा। गिरने के बाद क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है। तो ये v वेलोसिटी से गिरा। अब जब ये टावर से गिरा तो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। और आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है या गिराया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। क्या लेते हैं? 0। और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। ये दो बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। तो यहां से ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है? 0 है ना। मतलब थोड़ी देर पहले गिरा नहीं था, कुछ देर रुका हुआ था, फिर गिरा टावर से। और आपको हाइट दे रखी है ग्राउंड से 19.6। कितनी हाइट दे रखी बेटा? 19। मतलब डिस्टेंस हो गई आपकी कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है बेटा। और आपको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा। तो आपके पास आपको v कैलकुलेट करना है, u गिवन है और एक्सेलरेशन आपको पता है कांस्टेंट होता है g। 9.8 अप्रोक्स में आप क्या लेते हैं? 10 है ना। अप्रोक्स में क्या लेते हैं? 10, ठीक है बेटा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड वाला तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? जिसमें v आ रहा हो, g आ रहा हो, h आ रहा हो, u आ रहा हो, v स्क्वायर है ना। थर्ड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर a कन्वर्ट हो गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में और s कन्वर्ट हो गया है हाइट में, ठीक है। तो v आपको कैलकुलेट करना है, मतलब v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही रहेगा। u हम 0 लेते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 2 और g आपको क्या लेना है? 9.8। क्वेश्चन में 9.8 की जगह 10 दे क्या बोल रखा है? नहीं बोल रखा है, तो आपको 9.8 ही लेना है, ठीक है। और h आपको गिवन है 19.6 मीटर। कितना दे रखा है? 19.6 मीटर यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है बेटा। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, 19.6। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 9.6 से आएगा। देखो 2 8 जा 16, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19। और एक पॉइंट भी लग रहा है यहाँ पर, है ना। क्या लग रहा है? पॉइंट भी लग रहा है। तो 19.6 इतना समझ में आ गया भाई। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया और 19.6 तो आगे है ही। अब देखो बेटा, आपको v निकालना है तो अंडर रूट निकलेगा, यानी कि 19.6 इंटू 19.6, 2 इंटू 2 का अंडर रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। हाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 2 4, 4 का 4 किसका? 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो 19.6 इंटू 19.6 का अंडर रूट क्या होगा? 19.6। क्या होगा बेटा? 19.6। आगे बात समझ में? तो ये इसकी यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की? 19.6 बेटा। वैल्यू है 19.6, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 19.6। यूनिट क्या है आगे? SI यूनिट। यूनिट क्या लगाएंगे बेटा आगे वेलोसिटी की? SI यूनिट, सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कंप्लीट कर लो बेटा इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एक बार रीड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सुनना बेटा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ये स्टोन है नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है। अब आपको पता है कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक जाएगी। तो इसकी हाइट मान लेते हैं अपन कितनी है, h कितनी है, h मैक्सिमम हाइट h है, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या दे रखा है देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसकी वेलोसिटी है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी यू गिवन है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि एक स्टोन को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और ये स्टोन एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक गया है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। आगे गिवन है टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 10, वैसे तो 9.8 होती है लेकिन अप्रोक्स में यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10 लेनी है। क्या लेनी है 10 लेनी है। तो g की वैल्यू कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपको ये हाइट निकालनी है कि किस मैक्सिमम हाइट तक गया है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद नीचे भी तो आएगा। जैसे ये मैंने कोई स्टोन ऊपर फेंका तो ऊपर जाके नीचे भी आया, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से फेंका गया था वापस वहीं पे ही आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी क्या हो गया इसका 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट पर गया उसको डबल कर दो तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो पहले अपन एक बार हाइट निकाल लेते हैं, है ना। क्या निकाल लेते हैं, तो अपने पास क्या क्या है, v है, u है, g है, h है। तो थर्ड इक्वेशन से निकाल लेंगे जैसे इससे पहले वाले में करा था, ठीक है। तो बाय थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर आपको क्या लेना है 0, v की वैल्यू 0, u गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 मीटर पर सेकेंड प्लस 2, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 10, और h आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। 40 प्लस 2 10 जा 20h। अब जब ये 40 के साइड चेंज करोगे तो माइनस का हो जाएगा 20h, ठीक है। तो यहां से h आ जाएगा -40 अपॉन 20 इज इक्वल टू h। 20 टू 40। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, करेक्शन करना है बेटा। क्या करेक्शन करना है, u 40 गिवन है तो 40 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 40 का स्क्वायर होगा। तो 4 4 जा 16 और 00, फिर यहाँ पर 20 आएगा, फिर h। यहाँ साइड चेंज करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1600 और इधर हो जाएगा 28, ठीक है। और साइड -1600 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो 20 डिवाइड में आ जाएगा, h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, और आगे a की 0 बचा है तो वो आ गया, तो ये आ गया -80 इज इक्वल टू h। मतलब h की वैल्यू आ गई आपके पास 80 मीटर। कितनी आ गई 80 मीटर। माइनस का साइन नहीं लगाते हैं बेटा, हाइट नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया 80 मीटर आंसर। अब ये 80 मीटर ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन
कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 80 प्लस 80 ऊपर जाने में वापस नीचे भी आएगा तो 160 मीटर। कितना आ गया? 160 मीटर। एंड नेट डिस्प्लेसमेंट 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि जहाँ से वापस ठीक है। तो ये 3 चीजें आपसे कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी। आ गया समझ में? हाँ बेटा, एक बार हम इसको वापस एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। A stone is allowed to fall from the top of tower। एक स्टोन ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है टावर से, ठीक है। ये स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे हमने नाम दिया फर्स्ट स्टोन, ठीक है। ये टावर जो है ना 100 मीटर हाई है। कितना मीटर है? 100 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड, और उसी टाइम एक दूसरा स्टोन हमने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ थ्रो किया है, जिसकी स्पीड आपको गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। कितनी गिवन है? 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट। इसमें 2 चीजें आपको निकालनी है। व्हेन यानी कि कब मिले, यानी कि टाइम निकालना है, एंड वेयर मतलब कितने डिस्टेंस पर मिले। चाहे तो आप डिस्टेंस ऊपर से निकाल लो, चाहे तो नीचे से निकाल लो, हाइट निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन निकालेंगे फॉर फर्स्ट स्टोन। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ही क्यों करी हमने? क्योंकि बेटा फर्स्ट इक्वेशन में होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at या gt। तो उसमें इसमें अपने को क्या है, पोजीशन भी काम में लेनी है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में पोजीशन नहीं है, यानी कि हाइट नहीं आ रही है ना, हाइट नहीं आ रही है, डिस्टेंस नहीं आ रही है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन हमने काम में नहीं लिया, और उसमें हमको टाइम भी नहीं पता है, तो यहां पे हमने सेकंड इक्वेशन काम में लिया। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। तो लेकिन यहाँ पर s यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? x। तो s किस में कन्वर्ट हो गया है? x में। और u, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कर लेते हैं? 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। ये 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस हाफ। a किस में कन्वर्ट हो जाता है? g में। और g यहाँ पर अंडर ग्रेविटी हम क्या लेते हैं? g की वैल्यू 10, ठीक है। अंडर ग्रेविटी g की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? है ना, a किस में चेंज हो जाता है? g में, और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद है आपको। और टाइम अपने को पता नहीं है, इसलिए t स्क्वायर एज इज रखेंगे। x की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 2 से 10, 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो 5t स्क्वायर आ गई, है ना। तो ये वही इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर सेकंड इक्वेशन, सॉरी फॉर सेकंड स्टोन के लिए इक्वेशन निकालनी है। सेम बाय सेकंड इक्वेशन ही होगा, ये भी बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन आपको पता है यही लगेगी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। s डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, ऑब्जेक्ट ने नीचे से ऊपर जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? h माइनस एक्स। कितनी करी है? h माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? h कितना है? 100, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल टू u क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है 25। कितना गिवन है? 25 ut। t की वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस हाफ। a की वैल्यू पता है कितनी है? 10। a किसमें कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर? g में, और g की वैल्यू 10 होती है। t स्क्वायर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से 10, 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, यहां से x की वैल्यू 5t स्क्वायर है। क्या है बेटा? 5t स्क्वायर है। तो x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू 25t प्लस 5t स्क्वायर। एक करेक्शन करना है बेटा, यहां पर देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन कर रहा है, तो हम यहाँ पर वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस आता है, लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है तो हम प्लस की जगह क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये करेक्शन आपने कर लिया, ठीक है। 5t स्क्वायर, इधर भी माइनस का 5t स्क्वायर, इधर भी माइनस 5t स्क्वायर, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया? 100 इज इक्वल टू 25t
क्या रह गया 100 इज इक्वल टू 25t ये इधर मल्टीप्लाई और 25 t से मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब साइड चेंज होगी तो डिवाइड में आ जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 25 और आंसर आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 सेकंड। क्या आ जाएगी 4 सेकंड। 4 सेकंड। तो ये एक आंसर हो गया, मतलब कि दोनों पत्थर आफ्टर 4 सेकंड मिलेंगे। कितने टाइम के बाद मिलेंगे 4 सेकंड। अब आपसे ये पूछा है कि वेयर, कहाँ मिलेंगे, तो ऊपर से देखो बेटा x की वैल्यू, ये जो t है t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपके पास x इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो x आ जाएगा ना आपके पास। x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप 5 इंटू t की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेंगे। 80 मीटर क्या है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप। तो बेटा यहां पर ध्यान देना कि ये जो x क्या है बेटा फ्रॉम द टॉप, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो दोनों स्टोन है बेटा ये कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे x डिस्टेंस पर मिलेंगे। कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे x, और x की वैल्यू हमने निकाल ली कैलकुलेट करके 80, यानी कि दोनों स्टोन 80 मीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे फ्रॉम द टॉप। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो उसमें पूछा ना वेयर, कहां मिलेंगे फ्रॉम द टॉप 80 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया है।